आरती श्री रामायण जी की, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद परनि पवन सुत कीरति परनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सबरी, सार अंश सम्मत सबरी आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की बहुत अच्छा। एक किशोर को जरा सा दीजिए, एक छोटा सा आलाप का टुकड़ा लेना भैया, छोटा सा आलाप का टुकड़ा पंक्ति। श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की बाबा उत्तर रामायण जी की, रामायण जी की आरती श्री रामायण जी
संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी 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 संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी काग भुसुंडी काग भुसुंडी गरुड़ के काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की तातु मातु
सब विधि तुलसी बात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी बाबा, की। तबला थोड़ा सा कम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण धन जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री जजमान यज्ञ के जजमान जो हैं दिवाकर बाबू, दुल्लुल बाबू, उनसे आग्रह है कि गुरुदेव का माल्यार्पण करें। हमारे बीच यज्ञ में जो जिनके द्वारा यज्ञ हो रहा है, बनारस के यज्ञेंद्र पांडे जी, हाँ, उनसे हम बोलेंगे कुछ। रिकेंद्र पांडे जी, रिकेंद्र पांडे जी वो मंचासीन हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर थोड़ा सा यज्ञ के संबंध में कुछ बात, जो गुरु जी का निर्देश है, आप अपनी बात रखेंगे। आपका सम्मान है यज्ञ कमेटी के तरफ से, और हम आपका यहीं पर अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। यतेंद्र पांडे जी। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनासम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, मैं तो एक वैदिक हूँ और वैदिक जो है ऋचाओं को पढ़ाता है और मैं उसी में अपने आप को जो है धुरंधर समझता हूँ। परंतु महाराज जी का आदेश हुआ कि इस यज्ञ के माध्यम से, और महाराज जी हम जब ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाते थे, मैं छोटा सा एक परिचय भी दूंगा कि हमारा नाम, मैं यहाँ श्यामाचरण विद्यापीठ गुरुकुल में मैं सन 2006 से लेकर मैं 11-12 तक मैं पढ़ाया था। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई गंगाधर सर भी हैं उपस्थित, जो कि अपने बीच में उपस्थित हैं। और उस समय
पुष्प स्वामी जी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो लगभग 6-7 के लगभग महाराज जी से हमारा परिचय हुआ था। और हम जब यहाँ आए यज्ञ के में जब उपस्थित हुए तो हमको महाराज जी को ना अपने नाम बताने की आवश्यकता पड़ी। वो कहते कि संत हृदय नवनीत समाना, रामचरितमानस में एक युक्ति आती है। तो संत का जो हृदय है वो जैसे समुद्र जैसे जो सागर होता है वैसे एक सागर की भांति होता है। आप उसमें जितने जो है आप गोता लगा के उसमें हीरा मोती जोरात आप उसमें जैसे आदमी निकालता है, उसी प्रकार से संत के हृदय है कि महाराज जी को हमको जो है कुछ बताने का अपने नाम और परिचर्चा देने का आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु महाराज जी बोले कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रिकेंद्र पांडे जो बच्चों को पढ़ाते थे और मैं यहाँ से वाराणसी फिर पुनः 1-2 बैच हमने पढ़ाया, फिर विश्वनाथ जी के दरबार में पुनः मंत्र चले गए। बैठा मधुबाता रिताए थे जनरल लोग। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय का अतिक्रमण नहीं करूँगा, परंतु इस मंदार नगरी में और नृसिंह भगवान के कुछ न कुछ जो है कृपा रही होगी कि कहीं जाना और था और बीच में यह मार्ग निकाल के पुनः यहाँ आना पड़ा। तो यह यज्ञ के विषय में जो महाराज जी ने बताया, हमारे शास्त्रों में आता है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है यह सबसे बड़ी श्रेष्ठ कर्म है। और यज्ञ के जो बताया गया है कि श्रौत और स्मार्त यज्ञों के विषय में, तो स्मारता नाम तो हम लोग कर रहे हैं, श्रौत यज्ञ अभी जो है लुप्त हो चुकी है, आप लोग के बताएंगे, क्योंकि यह कहीं ना कहीं जो है हम लोग की एक बहुत बड़ी क्षति है। आप दक्षिण में जब जाएंगे अभी भी सोमयष्टि, पुत्रेष्टि तमाम यज्ञ जो है वहाँ हो रहा है, परंतु हम लोग जो अभी यहाँ यही यजन कर रहे हैं। और यह भी यज्ञ जो यदि हम लोग जो है इसको सुरक्षित रखते हैं तो हम जानते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यज्ञ एक सबसे बड़ी, मैं बताया कि यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है सबसे बड़ी श्रेष्ठ कर्म है। हर एक मनुष्य को जो है अपने दिनचर्या के हिसाब से, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब बताया गया है कि अपने अनुसार जो है अपने शक्ति के अनुसार जो है यज्ञ करनी चाहिए। चाहे आप सत्यनारायण भगवान स्वामी का भी कथा करते हैं, उसके माध्यम से भी एक वो भी छोटा मोटा यज्ञ है। और इतने बड़े जो महारुद्र याग जो हम लोग कर रहे हैं, जिसकी आहुति देखा जाए तो 2,19,531 आहुति जो कल अपने यज्ञ पूर्णता की ओर है, तो ये बड़े बड़े यज्ञों के लिए तमाम भक्तों की आवश्यकता पड़ी है। और ऐसे संतों की भी जो है, दिव्य पुरुषों की भी जो है आवश्यकता पड़ती है कि जिनके माध्यम से ये इतने बड़े बड़े महारुद्र और अतिरुद्र महायज्ञ की जो है कल्पना हम लोग सोचते हैं और कल्पना करते हैं, तो ऐसे संत महापुरुषों के ही सानिध्य में ये सब जो है संभव है। और आज भी पूरे भारतवर्ष में हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो आप देवराहा बाबा का नाम सुनते होंगे। सच्चे महाप्रभु जो है आपके 2014 में जो है 221 कुंडीय जो है विष्णु महायज्ञ जो उन्होंने कच्छ में कराया था, ये तो एक मंडप है। तो ऐसे ऐसे हमारे बीच में विभूति संत महात्मा हैं जो कि अभी जो है बहुत ऐसे संत हैं, अनगिनत संत हैं कि 221 कुंडीय जो है 168 कुंडीय जो है यज्ञ मंडप, जो कि कच्छ में जो हम कुछ बच्चों को भेजे थे यहाँ से भी गुरुधाम से, वहाँ जो हम लोग साकल यहाँ जो बांट रहे हैं, वहाँ ट्रैक्टर टाली से जो है साकल जो है परिवेषण हो रहा था। मंडप नंबर 10, मंडप नंबर 20, मंडप नंबर 50, ऐसे ऐसे वहाँ जो है 10,000 ब्राह्मणों की जो व्यवस्था और द्वारिकाधीश नगरी में हुआ था। तो यज्ञ जो है सबके जो है कल्याण के लिए होता है। यज्ञात भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात भवति अन्नः। यज्ञ जो है जहाँ अन्न की उत्पत्ति नहीं हो रही है वहाँ भी हम यज्ञ करते हैं, जहाँ वृष्टि नहीं हो रही है उसके लिए भी हम यज्ञ करते हैं। और जिस दिन हम लोग यज्ञ प्रारंभ किए थे, बहुत माता बहन जो कलश में भी गई थी, उस दिन जो है प्रचंड गर्मी था। और जैसे जैसे भगवान का जो है भोलेनाथ का आहुति प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे देखे कि जैसे गिरगिट अपना चाल बदलता, उसी प्रकार से भगवान की कृपा जो हम सभी के ऊपर जो है बरसना शुरू हुआ। चाहे वह वृष्टि के माध्यम से हो या हवा
के माध्यम से हो, तो अब इससे बड़ा जो है शुभ का द्योतक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यज्ञ जो है सबके कल्याण के लिए होता है और यज्ञ हर मनुष्य के लिए करनी चाहिए अपने शक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार। और ऐसे महापुरुषों के जो ऐसे गुरुजनों के आशीर्वाद के सानिध्य में रहकर और ऐसे जो है कार्यक्रम जरूर करनी चाहिए। और इसी के साथ जो है मैं माता कामधेनु और नरसिंह भगवान के चरणों में और गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। समय अल्प है और एक चीज छूट गया, ये बोलिए कि जब जब याद कीजिएगा आते रहेंगे सब काम। महाराज जी का इच्छा है कि आप जब जब हम याद करेंगे तो मैं आऊँगा। तो मैं रियल बताता हूँ, मैं इस मंदार क्षेत्र से और मधुसूदन और श्यामाचरण विद्यापीठ में पढ़ाता था। उस भूमि से हमको बहुत प्रेम है, हमारे बच्चे भी इस भूमि पर पले बड़े हैं। आज मैं काशी में हूँ, परंतु महाराज जी का कभी भी आज्ञा होगी तो मैं पूर्ण प्रयास करूँगा आप सबों के बीच में आके अपने जो है वेद जो पढ़े हैं उन्हें ऋचाओं के माध्यम से जरूर जो लाभान्वित करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलिए कुछ निर्देश हम ही करते हैं स्वयं। हमारे सबसे पहले रिकेंद्र जी 1 मिनट। चलिए एक लघु दुर्गा चरितमानस की रचना दी थी और ये सप्तशती है। और जो मनीषी हैं वो तो उसके सामासिक शब्दों को भी स्वरों में पढ़ते हैं, लेकिन आम आवाम के लिए उसके स्वर विन्यास को वाक्य विन्यास को यथारूप देते हुए मूल के रक्षण की सुविधा के लिए और ये प्रसाद स्वरूप अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये माला भगवान की ओर से हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममो। और हमारे गंगाधर बाबू आप चले आइए, चूँकि निश्चित रूप से हमारे गंगाधर बाबू एक पुस्तक अर्पित कर रहे हैं। ये बृहद संस्करण दुर्गा चरितमानस का है, जो लघु संस्करण मैंने अर्पित किया था। और सब लोग आनंद लेंगे। रामदूत अतुलित बल धावा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बट और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस
कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता जीत न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, यह सतबार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, किए नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूल
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं भावातीत निरंजनम् नादबिंदु कलातीतम् तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणपतये नमः। मोहांधकार भरिते हृदये स्मदीये मातः सदैव कुरुवास मुदार भावे। स्वीयाखिला वै विनिर्मल सुप्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। पहुँचा नहीं वहाँ तक कोई जहाँ रही है पहुँच तुम्हारी। वारंबार प्रणाम तुम्हें है रामचरित के अमित पुजारी। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन्ह करतार।
संत हंस गुण गाही पयो परिहरि वारि विकार सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री मंदार मधुसूदन भगवान की जय, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय, श्री दुर्गादि सकल देवी शक्तिगण की जय, श्री गणपति गजानन गणेश भगवान की जय, श्री सूर्य भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, बाबा बृद्धेश्वर नाथ की जय, बाबा बासुकी नाथ की जय। बाबा वैद्यनाथ की जय, अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनि गण की जय। सकल सनातन शास्त्र की जय। सनातन धर्म की अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय, वेद पुरुष भगवान की जय, गौ माता की जय। सीता माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय, गोविंद भगवान की जय, श्री महारुद्र यज्ञ की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्संग के आनंद की जय। माता कामधेनु की जय, यही ठाम की जय। यही धाम की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम। जिनकी चरण रज के एक कण मात्र से ही मुझ जैसा तुच्छ पामर जीव कृतार्थ हुआ है, ऐसे गुरु तत्व के साथ अपने समस्त सदगुरुदेव भगवान के चरणों में आत्यंतिक प्रणति निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारुण करुणा वर्णालय अखिल है ये प्रत्यनीक निर्गुण निराकार सगुण साकार उभयगुण उभयाकार सर्वगुण सर्वाकार जगदाधार सर्वशक्तिमान जगन्नियंता सर्वव्यापक सर्वव्याप प्रभु श्री सीताराम जी के साथ भगवान श्री गौरी शंकर के साथ सभी देवी देवता और संत महात्माओं के चरणों में अपनी प्रणति प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिश्वास निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात अपने इस परम पावन शाश्वत सत्य सनातन धर्म के देश भारतवर्ष के बिहार प्रांत के बांका जिले के अंतर्गत बौसी प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्रखंड के अंतर्गत भगवान मंदार मधुसूदन जी की सन्निधि में कृपा छाया में माता कामधेनु के पावन दरबार में इस मंदार क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तजनों माताओं बहनों सबके पावन सहयोग से आयोजित इस नवदिवसीय कथा के पावन अवसर पर 8वें दिवस में मंच पर हमारे
संप्रति कार्य में लगे हुए हमारे आदरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, साथ ही साथ हमारे वंदनीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी स्वामी उमाकांतानंद जी, साथ ही साथ हमारे मानस भागवत के मर्मज्ञ पंडित प्रेम शंकर भारती जी, साथ ही साथ समस्त याज्ञिक कार्यों को बड़ी बखूबी से, कुशलता से, वैदुष्य से, वैलक्षण्य भाव से और अपने प्रज्ञा से, विलक्षण प्रज्ञा से संपादित करने वाले हमारे परमात्मी स्नेहाधिकारी आचार्य उरिकेंद्र जी, साथ ही साथ इनके साथ सभी ब्रह्मचारीगण, हमारे आचार्य गंगाधर मिश्र जी और सभी आत्मीजन, बाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी कलाकार बंधुजन, हमारे इस समिति के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, संरक्षकगण, कोषाध्यक्ष महोदय, सभी पदों पर कार्य सेवा दे रहे आत्मीजन, इसके अलावे भी इस गांव नगर आसपास के क्षेत्रों से, दूर दराज से भी आकर के कथा रस का पान करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन, हमारी सभी आदरणीय, वंदनीय, अर्चनीय, पूजनीय, हेमय, क्षेमय, करुणामय, कल्याणमयी वार्ताओं, बहनों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सभी क्षेत्रों में अपनी अपनी सेवा दे रहे सभी हमारे आत्मीजन, चलिए आज भी हमने आपने इस क्रम में यज्ञ आदि के पश्चात भिन्न भिन्न कार्यों का आनंद लिया। फिर हमारे मानस भारती हीरामणि दीदी से भी, जी से भी सत्संग का आनंद सबने लाभ लिया। और मैंने पहले ही निवेदन किया है कि सिंहावलोकन न्याय से कथा का आनंद मिलेगा, व्यंगम दृष्टि से अपार अछोर कथा। और संयोग यहाँ ये बैठा कि भगवान श्री राम के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, और भगवान भोलेनाथ के आराध्य हैं प्रभु श्री राम। एक तरफ महारुद्र यज्ञ भी है और राम की कथा भी, तीन नाते हैं भगवान से। हनुमान श्री राम जी से और भगवान शिव से। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, बोले तीन नाते हैं, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, मित्र भी हैं। तीनों का निर्वाह मानस में हुआ है। चलिए अधिक चेतावनी न दे करके, चूंकि मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं कि धीरे धीरे कुछ कुछ आनंद लीला का भी लेंगे और कथा का भी आनंद लेंगे। यह मनुष्य जीवन सबको पता है कि क्षणभंगुर है, और वही जीवन सही है जिस जीवन में प्रभु का नाम उतर आया, भगवान का। दूसरी बात है कि नाम कैसे उतरे। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, नाम लेत कुश्ती भलो, चुई चुई गिरे सोचाम, कंचन देह किस काम की, जिन मुख नाही राम। बोले ये कंचन देह किस काम की है, जिस शरीर के द्वारा, सुंदर शरीर के द्वारा प्रभु का नाम ना हो तो ये बेकार है। और हमको, आपको, सबको सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। इस बात पर बार बार जोर मंच से,
संत आचार्य देते हैं, हम लोग भी, कि वेद के तीनों अंग ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 80,000 कर्म कांड के, 4,000 ज्ञान कांड के और 16,000 भक्ति कांड के, उपासना कांड के, और सारे के सारे हमारे आपके लिए उपकारक हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, ग्रह नक्षत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए, संसार के समस्त प्रदूषण को दूर करने के लिए यज्ञ संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए यज्ञो वै विष्णु, भगवान कहे स्वयं यज्ञ भगवान विष्णु रूप हैं, यज्ञ नारायण कहे जाते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे सत्संग कथाएं तो होती हैं, बहुत सारे जगहों पर यज्ञ संस्कृति का विरोध होता है, और कथाएं भगवान की हैं, और भगवान ने वेद की ये सभी शाखाएं भगवान के द्वारा ही निःश्वसित हैं। यस्य निःश्वसितम वेदा, भगवान वेद के निःश्वास हैं, और जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद भगवान के श्वास हैं। हम आप सब लोग बड़भागी हैं, यज्ञ के आनंद के साथ ज्ञान कांड, भक्ति कांड, भजन सत्संग का आनंद ले रहे हैं। चलिए अधिक कुछ न कह करके हम आप करें क्या, अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर दें, और यही सबसे बड़ा उपाय है। चूंकि भक्ति का आश्रय सहज है, वेदों को सस्वर पढ़ने के लिए बड़े नियम की आवश्यकता है। कितनी पंक्ति में कितने ब्रह्मचारी बैठेंगे, फिर अग्र पंक्ति में उसके स्वरों को, बड़ी तपस्या है। आम आवाम जीवन से कठिन हो जाता हमारे शास्त्रों में, लेकिन वैदिक मंत्रों के उच्चारण का शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर, ये आनंद लेते हैं। फिर कर्मकांड, ज्ञान कांड भी कठिन है, आम आवाम के लिए भक्ति मार्ग सहज है, सरल है, सबके लिए है। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं, भगति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग की पावई प्राणी। बोले भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वो टहल रहा है भैया, ठीक। बिनु सत्संग की पावई प्राणी, बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये सत्संग है। और इस पावन कार्य में सभी भक्तजनों के कल्याण के लिए हमारे इतने बुजुर्ग रहने पर भी, हमारे अरविंद जी, डुलडुल बाबू, संशय होता था हम लोग को सबको, इतनी देर पूजा में स्थिर रह सकेंगे कि नहीं, बैठ सकेंगे कि नहीं, और बड़ी तन्मयता से इस कार्य को भगवान के चरणों में, मधुसूदन के चरणों में समर्पित करके सबों का प्रतिनिधित्व भाव निभा रहे हैं। और सब लोग क्या भाव रखें, हम आप प्रभु के चरणों में, जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरदार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों
अच्छा, मीठा मीठा बजने ही देंगे। सांगीतिक अधिक कला को थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हुए सब लोग आनंद लेंगे। हम तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। अपकार हमारे हाथों में, उपकार हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। बहुत अच्छा, सचमुच जीवन को समर्पित भगवान के प्रति कर देना चाहिए और भक्ति भाव से। भक्ति के संबंध में थोड़ी थोड़ी मैंने चर्चाएं की। अनेकानेक शास्त्रीय दृष्टांत हैं, प्रमाण हैं, उधर नहीं गए, कुछ संकेत कर रहे हैं कि ये भक्ति आखिर है क्या चीज। सांडिल्य सूत्र में आया है, सा परानुरक्तिरीश्वरे भक्ति। उस ईश्वर में, परमात्मा में अतिशय अनुरक्ति, प्रेम, अंतर का भाव जो होता है, उत्पन्न होता है, वही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति प्रेम स्वरूपा है, अमृत स्वरूपा है, और इसलिए सभी भक्ति में पराभक्ति या प्रेमा भक्ति श्रेष्ठ है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु कहा गया है। जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी आत्मानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, कि अपने आत्मा का निरंतर अनुसंधान ये भक्ति है। और भी संत मनुष्यों के, आचार्यों के वचनों को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ कुछ विद्वान मनीषी लोग मंच में हैं, सामने भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसलिए एकमात्र भक्ति का आश्रय हम आप लेकर के भगवान को का स्मरण करें। उपेक्षा किसी की नहीं करें, कर्म की भी नहीं, कर्मकांड की भी नहीं, ज्ञान कांड की भी नहीं। सारे मार्ग परमात्मा के बनाए हैं,
और आनंद लेते रहेंगे। सबका निष्कर्ष भक्ति मार्ग सहज सरल है, लेकिन परमात्मा के पास हम जाएंगे कैसे? जिस प्रकार मन की कल्पना से यहाँ बैठे हुए लोग दक्षिण भारत जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त भी मन की कल्पना का उड़ान भरते हैं और उसी से पहुंच जाते प्रभु के पास। कल्पना बनाया करती है एक सेतु बिरह के सागर पर। कल्पना बनाया करती है इस सेतु बिरह के सागर पर, जिससे हम पहुँचा, जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। जिससे हम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। दृग बिंदु कह रहे हैं भगवन, दृग बिंदु कह रहे हैं भगवन, मेरी नाव बिरह सागर में है। सागर में है। पतवार हमारे हाथों में, पतवार हमारे हाथों में। मझधार तुम्हारे हाथों में। पतवार हमारे हाथों में। मझधार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सौंप दिया सब मैंने भार सौंप दिया हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, हे श्री राम, हे भगवान भोलेनाथ, हे मधुसूदन भगवान, मैंने जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, सौंप दिया तुम्हारे हाथों में। हे भगवान, हाथों में। जीवन को मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। चूँकि समय भी हो रहा है, लेकिन कथा को तो मुझे प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक तक पहुंचाना है और सांकेतिक रूप करते हुए हम आप सब लोग आनंद लेते चले जाएंगे। फिर क्रम में सब लोग पूरा का पूरा आनंद लेंगे। कल हमने अपने विवाह का प्रसंग सुना था, सबों ने विवाह के प्रसंग का आनंद लिया था और भगवान के परिणय के पश्चात, विवाह के पश्चात जैसे ही भगवान
श्री अवध जी को आए, सबों ने मिलकर के उनके राज्याभिषेक की तैयारी चालू कर दी कि अब तो भगवान का विवाह हुआ, राज्याभिषेक होना चाहिए। और होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। बहुत सारी विडंबनाएं राज्याभिषेक में हुई। बात ये था कि प्रभु श्री राम राज्याभिषेक होने के बाद केवल अयोध्या की गद्दी पर बैठे रहते, जनमानस का कल्याण नहीं होता, भक्तों का कल्याण नहीं हो पाता। ये सुनिश्चित पूर्व योजना बन चुकी थी, देवताओं की और सारे लोगों की परिकल्पना थी। माता कैकेयी के वरदान मांगने पर महाराज दशरथ जी से जो वरदान मांगी, उस वरदान को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री राम ने, माता कैकेयी ने जो वरदान मांगी, वो वरदान अक्षत रहे, सिद्ध हो। भगवान वन को चले, माता सीता जी भी साथ रहीं, लक्ष्मण जी ने भी साथ नहीं छोड़ा। ये बड़े विचित्र उदाहरण है। लक्ष्मण जी ने सोचा भाई वन को जा रहे हैं और माता सीता जी के साथ हम भी उनकी सेवा में जाएं। अधिक से अधिक लोग चाहते, अगर दूसरे लक्ष्मण रहते तो चाहते भले ही राम जा रहे हैं वन को, मैं इस गद्दी पर बैठ जाऊंगा, राज्याभिषेक मेरा ही होगा। भरत जी महाराज ननियाल में थे, उन्हें पता चला, वो आए। लोगों ने सोचा कि भरत जी महाराज तुरंत गद्दी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भरत जी महाराज ने जिस गद्दी को राम जी ने ठुकरा दिया, बड़े भाई ने ठुकरा दिया, उस पर किसी ने लोभ दृष्टि से, गृध्र दृष्टि से नहीं देखा। भरत जी ने भी उसे ठुकरा दिया फुटबॉल की तरह, अर्थात उसका उदाहरण नहीं देंगे, अर्थात उसका त्याग कर दिया। प्रभु श्री राम जी जब वन को निकले, माता सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, सब आदेश लेकर के माताओं से वन को निकले। सुमंत जी किनारे छोड़ते हैं, फिर भक्तराज केवट उन्हें गंगा पार पहुंचाते। केवट और भगवान का यह प्रसंग इतना विलक्षण दिव्य है कि कहा नहीं जाए। केवट जैसे सामान्य भक्त के भी भगवान अधीन हैं, और केवट ने जो प्रण किया था बिना पैर धोए मैं पार नहीं करूंगा, भगवान को स्वीकार करना पड़ा उसकी सहजता के कारण। भगवान के चरण उन्होंने धोए, गंगा जी प्रसन्न हुई, फिर भगवान को पार उन्होंने किया। कुछ मांगने लगे, भगवान की इच्छा हुई कुछ हम दे दें, उतर आई। केवट ने कुछ नहीं याचना की और कहा अब कछु नाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह छोड़े। यदि भगवान आजकल मिल जाए तो लोग सब चीज तुरंत मांग लेते हैं, प्रयास करते हैं, स्वरूप में भी अन्य चीजों में। साक्षात भगवान केवट, भक्तराज केवट को मिले, कुछ याचना नहीं की। माता सीता जी अंगूठी दे दी, राम जी को वो भी दे रहे थे स्वर्ण मुद्रिका, नहीं स्वीकार किया। बोले प्रभु इस घाट पर तो मेरी नाव चलती है, उस घाट पर प्रभु तो आपकी नाव चलती है, आप मेरा कल्याण कीजिएगा। इस प्रकार पार होकर के केवट ने कुछ नहीं लिया। आगे बढ़ते हुए स्थान बनाया भगवान ने चित्रकूट में। चित्रकूट में कुछ दिन रहने के बाद भरत जी जब ननिहाल से आए तो लाने के लिए, प्रभु को बुलाने के लिए आए, भगवान नहीं गए। बहुत सारा संवाद हुआ, अंत में निष्कर्ष आया कि भरत जी को चरण पादुका मिली और आकर के कुर्सी पर रख करके उन्होंने पूजा अर्चना की और उन्हीं को भगवान का स्वरूप मान करके सिंहासन पर बिठा दिया और फिर अपने स्वयं नंदी ग्राम में तपस्या करने लगे।
और इधर क्या हुआ, प्रभु श्री राम वहाँ से बढ़ते 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 नासिक पहुँचे, पंचवटी में अपनी कुटिया बनाई, स्थान बनाया, वहाँ रहने लगे बड़े प्रेम से। वहाँ एक दिन घूमते घामते मारीच मिला। भगवान की यात्रा के इस क्रम में मारीच मिला पंचवटी में, छल करके स्वर्ण मृग का रूप बना करके माता सीता जी को मोहित की, और मोहित किया मारीच ने। फिर सीता जी ने चाहा कि इसका चर्म मिले। जंगल पहुंचने पर ही राम जी ने असली सीता को अग्निदेव के पास छोड़ दिया, और जो छाया सीता वेदवती थी वो स्वरूप भगवान प्रकट करते हैं। उसकी भी एक अलग अंतर कथा है। अंत में छाया सीता जो थी मृग के प्रति मोहित हुई, मारने के लिए भगवान निकले वन में। जंगल जैसे ही गए, इधर लक्ष्मण जी सुरक्षा में थे। लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी को भेजा है सीता जी ने। जब मारीच बोला मरने के बाद, हा लक्ष्मण, सीता जी को लगा कि राम जी समाप्त हुए, और कहा कि चाहिए। बहुत सारे अद्भुत संवाद भी यहाँ हुए हैं अनेक प्रकार के। अंत में लक्ष्मण जी गए, रावण वहाँ घात लगा के बैठा था। रावण स्वयं पहुँच गया सीता जी का हरण करने, सीता जी को लेने, और रावण ने क्या किया, माता सीता को ले लिया। वैसे दृश्य रूप में तो आजकल बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती, बताए जाते। सीता जी का हाथ पकड़ करके खींच करके हरण आदि। रावण ने ऐसा नहीं किया था। सीता जी को स्पर्श करने के बाद रावण जल जाता। सीता जी का कभी स्पर्श रावण ने नहीं किया है। जो रावण कैलाश पर्वत को भगवान शिव के साथ उठा सकता था, उस रावण ने क्या किया, पृथ्वी समेत सीता को उठा लिया। उस जगह की पृथ्वी समेत फिर रथ पे बिठाया, और रथ पे बिठा करके ले गए अशोक वाटिका में। वहाँ भगवान को जब मालूम हुआ कि सीता जी का हरण हो गया है, आश्रम से आने के बाद भगवान माता सीता का खोज करने लगे। और हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। चारों तरफ ढूंढने लगे। भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन लीला के कारण, इस वन यात्रा के कारण भगवान को माता सबरी जी से भी मुलाकात हुई है। और माता सबरी जी के प्रति भगवान ने नवधा भक्ति कही, और साथ ही साथ माता सबरी के दिए हुए कंदमूल फल बेर का भगवान ने प्रेम से उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया है। और माता सबरी ने उन्हें आगे का मार्ग प्रशस्त किया है, बताया है कि पंपासर जाइए, वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता होगी। भगवान बढ़ते हैं किष्किंधा के पास, पंपासर होते हुए वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता होती। जैसे सुग्रीव जी को पता चला कि हनुमान जी को भेजते हैं मिलने के लिए राम जी से, और जैसे हनुमान जी पहुँचते हैं विप्र रूप धारण करके संवाद हुआ। अनेक प्रकार से संवाद होने के बाद पहचान गए कि ये हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, श्री राम जी यही हैं जिनकी सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है। बड़े निवेदन के साथ राम लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठा करके हनुमान जी सुग्रीव जी के पास पहुँचे। वहाँ पहुँच करके मित्रता हुई। फिर बाली का भगवान ने हनन किया, जिस बाली के द्वारा प्रताड़ित थे सुग्रीव जी, और साथ ही साथ
बड़ी विचित्रता है कि एक भाई सुग्रीव बाली से राज्य आदि अधिकार के लिए विरोधी भाव में रहते थे और दूसरे तरफ भगवान राज्याधिकार को स्वीकार, राज्य को छोड़ करके सब भाई ने राज्य छोड़ दिया। अंत में भगवान बाली का जब संहार करते, उद्धार करते, सुग्रीव से मित्रता करके, कुछ दिनों के बाद सारी दिशाओं में बंदर सेनाएं पहुंचती हैं लंका। और इधर क्या हुआ, किष्किंधा के बाद माता सीता जो अशोक वाटिका में थी, हनुमान जी महाराज खोज में दक्षिण की ओर जाते हैं और वहाँ जाकर के लंका पहुँचते सिंहिका आदि सबको समाप्त करते हैं। भगवान राहु की माता थी सिंहिका, सबको समाप्त करते हैं भगवान और फिर आगे बढ़ते हैं। लंकिनी मिलती है। चलिए कुछ कुछ आनंद इसका लेंगे। सबरी का एक भजन है ना माता का, माता सबरी का एक सुंदर सा भजन का आनंद लेंगे। और भगवान का जो ये पूरा का पूरा वनवासी जीवन रहा, चरित्र रहा प्रभु का, वो सबके कल्याण के लिए, आनंद के लिए एक सुंदर सा छोटा सा भजन, फिर हम आप सब लोग आनंद लेंगे। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 सबरी
डलिया में बेल बागों से चुन चुन के ला रही, बागों से चुन चुन के ला रही, डलियों में बाग चुन चुन के माले है ला रही, कलियां फूल के बागों से चुन चुन के ला रही, डलियों में बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे आएंगे राम जी, सबरी रुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरी भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरी धन्य जीवन आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़े, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, असुवन से धो रही है चरणों को राम जी, असुवन से धो रही है चरणों के राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बिठाए राम जी, सुंदर के आसन बिठाए राम जी, सुंदर बिछा के आसन बिठाए हैं राम जी, दिया कंद मूल लाकर खाएंगे राम जी, दिया कंद मूल लाकर खाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। देखा प्रभु को खाते विभोर हो गई, देखा प्रभु को खाते विभोर हो गई, जब सबरी झूठे बैर अपने राम जी को खिला रहे थे, जो कि संसार को देखने वाले हैं,
संसार को चलाने वाले हैं, वो खुद सबरी के आगे जूठे पैर राम जी के खा रहे हैं, क्योंकि भक्त है तो भगवान है और भगवान है तो भक्त है। जय जय। देखा प्रभु को खाते सबरी विभोर हुई, देखा प्रभु को खाते सबरी विभोर हुई, देखा प्रभु को खाते सबरी विभोर हुई। भक्ति के नाव साधन सुनाएंगे राम जी, भक्ति के नवे साधन सुनाएंगे राम जी। सबरी बाबा बहुत अच्छा। चौगु ने को बार नहीं बजाया है, छिटक गया है। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। क्या बात है? सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, 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 सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम को कि बहुत अच्छा लीला का आनंद दिया। जब जब हम लोग खोजें आपको भैया तो वृंदावन से छोड़ करके चले आना है। और हमारे उमाकांतानंद जी मंच पे हैं, लग रहा है कि ये आशीर्वाद माला का आप भी दे दें। बहुत अच्छा। हम आशीर्वाद प्रसाद रूप में दे देंगे। सब लोग आनंद रस वर्षण अब थोड़ी देर में लेंगे, मात्र कुछ समय में। कुछ समय तो आपका हम ले लिए। क्या श्याम सुंदर जी बोले थोड़ा समय भाग गए नहीं, दोनों तीनों दिन। आज बहुत आनंद लेते रहेंगे भैया। जय हो। हमारे देखिए इनके सहयोगी में एक, इनका नाम हम रखे हैं अद्भुत लाल जी। सारे कार्यों का मैनेजमेंट देख रेख, और हम देखते हैं कि ये आ जाते हैं तुरंत मंच पे इस व्यवस्था के लिए। बहुत धन्यवाद। सब लोग लगे हुए हैं, जितने कलाकार हम देख रहे हैं इनके साथ। थोड़ा नीचे भी आप जो उठाते हैं भैया, हाँ उठाइए, कुछ भी उठाइए। जय हो जय। चलिए आनंद सब लोग लेंगे। हनुमान जी लंकिनी का संहार करके लंका पहुँचे और लंकिनी को एक मुक्का मात्र मारते हैं। फिर जाके अशोक वाटिका पहुँचते हैं। वहाँ से फिर माता से फल खाने की आज्ञा लेते हैं, मुद्रिका देते हैं माता जानकी जी को। और फिर इस क्रम में लंका का दहन करते हैं, अक्षय कुमार को मारते हैं, बाग उजाड़ते हैं, सारे के सारे कार्य हनुमान जी संपादन करते हैं। सुंदर कांड में सारे के सारे उत्पात कार्य हैं। और हनुमान जी महाराज वहाँ से चल करके इस क्रम में लंका दहन करके फिर वो लौटते हैं राम जी के पास। विभीषण जी से भी संवाद हुआ। एक संत के रूप में विभीषण जी को देखा कि लंका में भी राम भक्त हैं, ये हनुमान जी को पता लगा विभीषण जी को देख करके। फिर भगवान लौट जाते हैं प्रभु को खबर देने के लिए। शुभ संवाद पर आज की कथा का विश्राम। भगवान को क्या खबर देते हैं, फिर समुद्र
सेतु बंधन कल, फिर राम रावण का युद्ध और अभिषेक का आनंद सब लोग कल लेंगे। आज हम लोग मंगल आरती भगवान की कर लेते हैं और फिर छोटा सा भजन किशोर कुमार गा देंगे, कुछ और भी आनंद लेते चले जाएंगे। चलिए, हमारे बहुत से कलाकार है ना भैया, प्यासे रहते हैं, आनंद देते हैं, फिर भी एक एक का आनंद ही देना है। सब लोग आरती गाएंगे। माँ सीता तेरी आरती चला करके मानसोपचार पूजन कर दें भैया। माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर मणिमय मुकुट विराजे, मन में मुकुट विराजे, गले बजंत्री माला राजे, गले बजंती माला राजे, और सब फूलन हार करेगा हाथ जोड़ के। माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। माँ सीता तेरी आरती, राम तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, शरण में हमें रख लीजिए, अपने चरण में हमें रख लीजिए। करी भवसागर पार करीबा सागर पार करेगा हाथ जोड़ के। माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के। माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, सीता राम चरण रत पावे, सीता राम चरण रति पावे। बाढ़े सुयस अपार करेगा हाथ जोड़ के। माँ सीता तेरी आरती, तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। माँ सीता सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती। माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। माँ सीता तेरी आरती, श्री राम तेरी आरती, सारा संसार बाबा करेगा हाथ जोड़